अरे यार रोने लग गया आरू। ये दोस्तों कैसे हो आप। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सीधा मथुरा में मेले से, क्योंकि भाई आप लोगों को पता है कि सावन चल रहा है और सावन के ही उपलक्ष्य में लगा है ये मथुरा में मेला। तो दिखाते हैं अभी मेला कैसा है और सबको लेके आया हूँ साथ में। ये हर साल लगता है और मेला ही बहुत अच्छा है। दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या है इस मेले में। भाई मेले की एक अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, बस गाड़ियाँ और ट्रक छोड़ के बाकी सब मिल जाता है। हमारे साथ की तो लेडीज़ है भाई, सब चिपक गई हैं एक ही जगह बस। मेला हमारा नहीं है, लेडीज़ों और बच्चों का है। हम तो सिर्फ बॉडी गार्ड की तरह आते हैं साथ में, हैं बच्चों। और क्या, अभी कम से कम 15 मिनट हो गए हैं भाई, अंदर लगे हुए हैं सबके सब। भाई साहब एक चीज़ तो है मेले में, प्रत्येक आदमी, हर एक आदमी चुचा रहा है गर्मी के मारे। अब भाई बहुत से लोगों को मेरी ये भाषा, मेरा ये शब्द नहीं समझ में आ रहा होगा। चुचाना मतलब कैसे बताऊं, चुचाना मतलब यूपी की भाषा में कहते हैं कि पसीने से पसीने टपक रहे हैं हर किसी आदमी के, तो भाई उसको बोलते हैं चुचाना। चलो मेले में और दिखाते हैं और क्या रंगत है मेले की। वैसे तो भाई सही लग रहा है यार। अच्छा, मैंने पिछला मेला जो रिकॉर्ड किया था ना वो था प्राइवेट और ये लगा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो भाई लेकिन जो प्राइवेट मेला था ना उसमें तो बहुत सही सही चीज़ें थी, क्योंकि बाहर कई राज्यों की जो है स्टॉल्स भी लगी थी अलग अलग तरह की। लेकिन यहाँ मुझे नहीं लग रहा कि लगी, और लगी भी होगी तो आगे होगी। भाई शोर बहुत हो रहा है, पता नहीं आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। हालांकि मैंने माइक लगा रखा है। बहुत शोर है भाई, बहुत शोर। भाई मेले में चीज़ें तो बड़ी सस्ती सस्ती मिल रही है। मतलब आप लगा लो कि 5 रुपये से लेकर और लास्ट 50 रुपये तक में यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं, और वो भी ऐसा आइटम जो घर में यूज़ होते हैं, डेली बेसिस के आइटम।
मेला ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के साथ आप लोग अच्छा टाइम यहाँ पे बिता सकते हो। लेकिन हाँ जो प्राइवेट मेला लगता है ना वो बहुत बड़ा होता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मेले में नहीं होती है, जो कई लोगों ने नहीं देखी। गाइस जब से मैं इस मेले में आया हूँ ना, बस मैं एक ही चीज़ सोच रहा हूँ, मेरे दिल की जो बात है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो बचपन के दिन बड़े याद आते हैं यार, जब पापा कंधे पे बैठा के मेला दिखाने ले जाते थे। वो सुकून और वो ज़िंदगी ऐसी थी ना कि अगर कोई मुझसे कहे ना कि भाई क्या तुम उस ज़िंदगी में जाना चाहोगे, भाई मैं बगैर सोचे समझे कह दूँगा कि हाँ मैं जाना चाहूँगा। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, बच्चे से जवान, जवान से फिर बूढ़े, और इस व्यवस्था के साथ साथ हमारी ज़िम्मेदारियाँ जो बढ़ती हैं, उन जिम्मेदारियों में इंसान इतना उलझ जाता है ना कि अपना सब कुछ भूल जाता है। वो ये भी भूल जाता है कि वो भी कोई बच्चा था। लेकिन यार जब इन बच्चों को देखा ना मैंने, तो मुझे अपना बचपना याद आ गया। और आप में से सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे होंगे, अक्सर सबके साथ यही होता है होगा। मुझे पता है कि आप लोग जो भी देख रहे हो ना, सबके मन में यही भाव है कि काश हम फिर से बच्चे बन जाएं और ऐसी ज़िंदगी जिए। अब इन बच्चों को देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, क्या इन्हें कोई टेंशन लग रही है? ये लोग मस्त है। बस पापा मम्मी से कहा कि मेले जाना है, और पापा मम्मी ने मेले में ले आए। और फिर उसके बाद मेले में जाके किसको पैसे देने हैं, किसको नहीं देने, कैसे झूलेंगे, किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। खाना पीना, बस जहाँ हाथ रख दिया, जिस स्टॉल पे हाथ रख दिया, तो उसके लिए पापा बैठे हैं। तो भाई वाकई में वो दिन थे। गाइस पहले हमारे पापा हमें झूला झुलाते थे, और अब इनके पापा इन्हें झूला झुलाएंगे। ठीक है, कौन सा झूलना है? ये वाला, ये सामने वाला? कूद हम नहीं करना, आराम से बैठना, ठीक है, और पकड़ के बैठना अच्छे से, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं। जब झूला चलेगा तो हाथ नहीं खोलोगे, ठीक है? ठीक है, समझाया जो वही करना। आरू जीजी के साथ बैठना, समझाया ये, किसी भी चीज़ को पकड़ के बैठना, छोड़ना नहीं जब झूला चले। लो जाओ इधर से। बेबी से तो हमने कुछ पूछा ही नहीं। बेबी क्या खाएगा? झूला? तुम्हें भी झूलना है? यार ये बेचारा रह रहा है बस है। दीदी और दादा चले गए, लेकिन ये रह गया। तुम अभी छोटे से बच्चे हो, तुम थोड़े से बड़े हो जाओ, फिर तुम्हें दीदी दादा के साथ भेजा करेंगे झूलना, ठीक है? ओके भाई। अभी इसलिए नहीं भेज सकते क्योंकि ना वो संभाल पाएंगे, वो खुद ही बच्चे हैं, और ना ये झूल पाएगा। मुझे लग रहा है कि बारिश पड़नी शुरू हो गई और हम लोगों को अब यहाँ से निकलना चाहिए, वरना थोड़ी देर में बहुत तेज़ बारिश पड़ जाएगी और हम लोग भीग जाएंगे। तो अब निकलना चाहिए, इनको झूला झुला के बस निकलते हैं तुरंत। भाई ये तो कद्दी जहरीला घुमा रहा है भाई, ये तो बहुत तेज़ घुमा रहा है। आरू हमारे नहीं झेल पाएंगे, मुझे लग रहा है आरू रोने लग रहे हैं, क्योंकि आरू के बस की नहीं है। अरे यार रोने लग गया आरू, अभी रुकवाता, रो गए? अरे यार अभी दिखाता हूँ गाइस कि आरू भैया का हुआ क्या हाल है। देखो ये रहा, ये यहीं है, इस तरफ ये रहा। हालत हो रही है इसकी खराब। लेकिन कुछ भी कहो यार, है तो खतरनाक ही भाई, ऐसे जैसे सर घूम जाता है बहुत बुरी तरह से। देखते हैं अब क्या हाल हुआ इनका। गर्दन में तो झटके पड़। आरू भैया क्या हुआ? आरू भैया की हड्डी निकल गई थी। बाबू इतनी तेज चलाया, फिर बीच में सही हो गया। देखो इसकी शक्ल होती, दीदी ऐसा क्यों घुमा रहे, इतनी तेज क्यों घुमा रहे, झटके क्यों दे रहे? अचानक से बहुत तेज झटके दे रहे। सीरियस शक्ल बना ली थी ना, मुझे लगा अभी रोएगा ये। मुझे पता था, मुझे इसकी शक्ल दिख रही थी, ये रो रहा है। हाथ ही पकड़ रखा है, टांग इसके ऊपर रख रखी है। सुनो चलो एक बात है कि आरू भैया जाते बड़े चौड़े होके हैं हर झूले पे। तो मैं कह रहा था भाई कि आरू भैया जब भी मेले में जाते हैं ना, बड़े शौक से जाते हैं, मैं ये झूला झूलूंगा, पापा मुझे वो झूला झूलना है। लेकिन जब झूला झूलते तो आरू की हालत कैसी हो जाती? भाई शक्ल इसकी ऐसे त्रिकोण त्रिभुज जैसी हो जाती है। और मैं आरू भैया को हर बार कहता हूँ कि भाई ऐसे रिस्क मत लिया कर। अरे मजे आते हैं। मजे आते हैं तो फिर रोता क्यों है? रोआ कहाँ था मैं?
ठीक है गाइस, बारिश पड़ने लगी, अब हम लोगों को निकलना चाहिए वरना भीगने के पूरे चांस हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम कुछ दिन पहले गए थे अजमेर ट्रिप पे। अजमेर ट्रिप से आने के बाद भाई हम गए मेले में, क्योंकि सावन चल रहा है तो यहाँ पे बहुत मस्त मेला लगा हुआ था, जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग में भी दिखाया। तो भाई साहब कल जब हम मेले से लौट रहे थे तो हो गई थी तेज बारिश, तो मैं वहां पर ब्लॉग को एंड नहीं कर पाया। तो अभी मैं करता हूँ इस ब्लॉग को एंड। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। भाई अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आए तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है। वैसे मैं फिर भी याद दिलाता हूँ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर। और भाई अपनों के साथ घूमते रहो, मस्ती करते रहो, अपने परिवार के साथ बिंदास रहो। तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।